टीनिया बारवई या फिर टीनिया कैपिटिस, जिसको हम हिंदी में बालों को प्रभावित करने वाली कवकता के नाम से जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपना पातर स्किन केयर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अपने चैनल पर अभी फंगल स्किन डिसीज़ की सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, ये उस सीरीज़ का 5वें नंबर की बीमारी का वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे टीनिया कैपिटिस या फिर टीनिया बारवई रोग के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीनिया बारवई रोग के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस रोग के कारण के बारे में बात करेंगे, इस रोग के लक्षणों के बारे में यानी कि सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस रोग के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीनिया बारवई जो रोग होता है वो क्या होता है, तो उसको समझिए आप। दोस्तों, जैसा कि आप जहाँ पर ये चित्र में आप देख पा रहे हो, ये जो बीमारी होती है दोस्तों, ये सिर्फ बालों को प्रभावित करने वाला जो यानी कि जहाँ पर जो बाल होते हैं उस एरिया पर ही यह बीमारी होती है। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको इसमें विस्तार से बता दूं कि ये जो रोग होता है ये बच्चों के सिर यानी कि दोस्तों सिर पर भी बाल होते हैं, तो वहाँ पर भी ये रोग होता है, जिसको हम सिर का दाद बोलते हैं। और ये एक संचारी यानी कि कम्युनिकेबल रोग होता है, यानी कि दोस्तों ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें, ये एपिडेमिक यानी कि महामारी के रूप में फैलता है या फिर फैल सकता है। अब दोस्तों, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनकी दाढ़ी में यह रोग होता है, तो इस वजह से इस रोग को हम दाढ़ी की दाद भी बोलते हैं। और दोस्तों, जिसमें क्या होती है उसकी सतह पर कोटिकाएं यानी कि पिस्टुलेशंस बन सकते हैं, जो चिमटी द्वारा आसानी से निकल जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख पा रहे हो। लेकिन दोस्तों, संक्रमण जब गहरा होता है तो वहाँ पर फॉलिकुलाइटिस यानी कूपसोत जैसी विक्षिप्तियाँ हो सकती हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाल भंगुर हो जाते हैं तथा छूने या मोड़ने पर बाल टूट जाते हैं। यानी कि दोस्तों, वहाँ पर एक गोल चकत्ता बन जाता है और उस गोल चकत्ते में से जितने भी बाल होते हैं वहाँ पर वो बाल धीरे धीरे मतलब वहाँ से हट जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। अब दोस्तों, ये तो ही हमारी टीनिया बारवई रोग के कुछ जो जैसे कि ये प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है और ये कहाँ पर होती है। और अब हम बात करेंगे इस रोग के कारण के बारे में, यानी कि आखिरकार यह रोग किस कारण से होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रोग के कारण के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे इस रोग के कारण के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो टीनिया बारवई या फिर दाढ़ी का दाद या फिर जो सिर का जो दाद होता है, ये एक फंगल संक्रमण है जो दाढ़ी वाले हिस्से में त्वचा, बालों और रोमकूपों को प्रभावित करता है। और इसका मुख्य कारण डर्मेटोफाइटस फंगस जैसे कि ट्राइकोफाइटन, मेटाग्रोफाइटस या फिर टी वेरिकोसम होता है, जो अक्सर जानवरों जैसे गायों से या फिर दूषित वस्तुओं के संपर्क से फैलता है, खासकर किसानों और पशुओं के संपर्क में आने वाले लोगों में। और इसके कारण लाल चकत्ते, खुजली और बाल झड़ सकते हैं, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूं। यानी कि दोस्तों, अगर इस बीमारी का संक्रमण होता है तो ये ज़्यादातर जानवरों से इंसानों में होता है। जैसे अगर किसी जानवर ने अगर किसी जगह पर टच कर लिया है, पर वहाँ पर खुजा लिया है और उसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उस जगह से उस व्यक्ति में इस रोग का प्रसार हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो रही हमारी टीनिया बारवई रोग के कारण के बारे में। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस रोग के लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं लक्षणों को। दोस्तों, बात करेंगे इस रोग के लक्षणों में। दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला लक्षण है ईचिंग एंड पेन। याद रखना दोस्तों, इसमें जो दाद होती है या फिर जो प्रभावित जो एरिया होता है वहाँ पर तेज ईचिंग और दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर पानी से भरे हुए या फिर मवाद से भरे हुए वहाँ पर जैसे कि फफोले टाइप के या फिर वहाँ पर पिस्फोटिकाएँ हो जाती हैं, जिस वजह से वहाँ पर पेन ज़्यादा होता है या फिर खुजली भी ज़्यादा होती है। भाई याद रखना दोस्तों, ये जो पेन और जो खुजली है वो हमेशा नहीं चलती है, यानी कि किसी समय पर ज़्यादा पेन और खुजली होती है, किसी समय पर यह पेन और खुजली नहीं होती है। दूसरे सिम्टम्स में बात करें तो दोस्तों, स्वेलिंग मतलब ये होती है दोस्तों, जहाँ पर जो प्रभावित एरिया होता है उस एरिया पर जो विक्षिप्तियाँ होती हैं उनके आसपास स्वेलिंग देखने को मिलती है। तीसरा है दोस्तों हेयर फॉल्स या फिर हेयर लॉस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो टीनिया कैपिटिस या फिर टीनिया बारवई जो रोग हुआ है उस एरिया के, जैसे कि दाढ़ी में अगर हुआ है तो दाढ़ी में जितने क्षेत्र पर अगर ये टीनिया बारवई जो रोग हुआ है वहाँ की जो बाल होते हैं वो कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं या फिर वहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं,
उस स्थान पर यानी उन बालों के स्थान पर एक पपड़ी नामा बन जाती है। या फिर जैसे अगर स्काल्प यानी कि खोपड़ी पर समस्या हुई है यानी कि दोस्तों वहाँ पर भी ये बाल झड़ जाते हैं और वहाँ पर पपड़ी नुमा एक चकत्ता बन जाता है। उसके बाद में फोर्थ सिम्टम है दोस्तों रेड राउंड पैचेस। रेड राउंड पैचेस का मतलब ये होता है दोस्तों वहाँ पर गोल लाल पैचेस मतलब जो चित्तियाँ होती हैं वो बन जाती हैं। सिम्टम्स है दोस्तों स्कैब एंड फिस्ट्यूल्स। स्कैब्स यानी फिस्ट्यूल्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रभावित जो एरिया होता है उस एरिया में जो चिकत्ते होते हैं उस चिकत्तों के ऊपर यहाँ पर पपड़ी जम जाती है यानी कि जो स्कैब होता है दोस्तों इसको हम पपड़ी बोलते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसमें पपड़ी जम जाती है दोस्तों कैरियन। अब दोस्तों कैरियन एक कंडीशन है दोस्तों यानी कि एक दांत की ही कंडीशन है। इसमें क्या होता है जब समस्या ज़्यादा गंभीर होती है तो उस एरिया पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लालपन हो जाता है, गंभीर सूजन आ जाती है और ज़्यादा मवाद पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम जहाँ पर कैरियन के नाम से समझते हैं या फिर जानते हैं। अब दोस्तों ये तो रही हमारी टीनिया बारबरी रोग के सिम्टम्स के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस रोग के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस रोग के ट्रीटमेंट को। दोस्तों बात करेंगे इस रोग के ट्रीटमेंट में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमेशा जैसे कि जो स्थान पर प्रॉब्लम हो रही है या फिर टीनिया बारबरी जो रोग हुआ है उसी स्थान के आधार पर या फिर स्थानीय यहाँ पर चिकित्सा करनी चाहिए। उस रोगी को आपको क्या करना है यहाँ पर क्रीम लूलिफिन देनी है दोस्तों। लूलिफिन में आप जैसे कि अगर वहाँ पर मवाद पड़ गया है या फिर वहाँ पर लाल लाल चकत्ते हैं तो आप लूलिफिन के साथ में टी बैक्ट ऑइंटमेंट को मिलाकर यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है कि लूलिफिन को आपको 100% इसका भाग लेना है और जो टी बैक्ट है उसको आपको 75% भाग लेना है। तब इन दोनों को आपस में मिक्स करके जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर आपको दिन में बीडी यानी कि 2 बार लगाना है। उसके बाद में आपको कैप्सूल जहाँ पर यानी कि ओरली दवा के बारे में बात कर रहे हैं तो जहाँ पर आपको कैप्सूल आईटीमेक में क्या होता है दोस्तों इसमें इट्राकोनाजोल होता है। तो इट्राकोनाजोल में आपको यहाँ पर 2 फॉर्म आते हैं, एक आपका यहाँ पर 200 mg आता है, एक जहाँ पर आपका 100 mg आता है। अगर हम यहाँ पर 200 mg दे रहे हैं तो आपको एक टाइम ही उस कैप्सूल को चलाना है। अगर आप यहाँ पर 100 mg दे रहे हैं तो आपको इस कैप्सूल को दिन में 2 बार चलाना है। अगर तेज खुजली हो रही है तो खुजली को शांत करने के लिए हम जहाँ पर टैबलेट एटारेक्स दिन में 3 बार दे सकते हैं अगर ज़्यादा खुजली हो रही है तो। अगर कम खुजली है तो हम टैबलेट एटारेक्स 25 mg को हम जहाँ पर बीडी यानी कि दिन में 2 बार ही दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको अलग से कोई दूसरा साबुन यूज नहीं करना है। अब जब दोस्तों अलग से जब आप कोई दूसरा साबुन यूज करोगे तो उनमें कास्टिक पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है जो स्किन को काफ़ी ज़्यादा हानिकारक या फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर साबुन कीटो स्टार का आप यहाँ पर यूज करेंगे। कीटो स्टार में जहाँ पर केटोकोनाजोल होता है तो इसको आप जब भी नहाएं या फिर अपने शरीर के किसी भी अंग को जब आप धो रहे हैं तो धोते समय आपको क्या करनी है दोस्तों कीटो स्टार साबुन को ही आपको यूज करना होगा। अब उसके बाद में दोस्तों जहाँ पर हम एक टैबलेट बीकोजाम C4 लेंगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों बीकोजाम C4 में इसमें विटामिन C होता है और साथ ही इसमें बायोटिन होता है दोस्तों और साथ ही इसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि स्किन के लिए तीनों ही जो कंपाउंड बोलें या फिर यहाँ पर जो साल्ट बोलें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको क्या करना है दोस्तों इस टैबलेट को हमको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में चलानी यानी कि बीडी लेना है। अगर दोस्तों आपका जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर अगर जैसे कि ज़्यादा ही मवाद पड़ गया है या फिर वहाँ पर ज़्यादा ही पानी से भरी हुई स्फोटिकाएँ हो गई हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों जहाँ पर एक एंटीबायोटिक टैबलेट का भी आपको यूज करना है जिसमें टैबलेट हमको रॉक्सीथ्रोमाइसिन 150 mg लेनी है जो कि खाना खाने के बाद में आपको दिन में 2 बार यानी कि बीडी लेना है। अब दोस्तों ये ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट को आपको लगभग उस जो पेशेंट है उसको यहाँ पर 20 से लेके 25 दिन तक आपको चलाना है। इतने दिन तक जब आप इस ट्रीटमेंट को चलाओगे तो उसके जो रोगी है उसकी जो बीमारी है यानी कि टीनिया जो बारबरी रोग है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके
और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।